गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। उससे पहले हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मेनली ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, संवहन तंत्र पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर संवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारे लगभग सभी सिस्टम हो चुके हैं। हमने संवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है। मेनली यहाँ पे डिस्कशन होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कंटिन्यूअसली प्रोसेसेस चलते रहते हैं, मतलब उसके अंदर कंटिन्यूअसली प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रक्रियाएं एक जीवित जीव के अंदर चल रही हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बहुकोशिकीय जीव हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यूअसली लाइफ प्रोसेसेस जो है, जैव प्रक्रम जो है वो चलते रहते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और हर एक कोशिका के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है बेटा, बायो का मतलब होता है जीवित और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, यानी कि जीवित जो जीव होंगे उनके अंदर जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स का मतलब है, अगर मैं बात करती हूँ रेस्पिरेशन की, अगर मैं श्वसन की ही बात करूं तो श्वसन में मनुष्य ऑक्सीजन लेता है। ह्यूमन बीइंग्स टेक इन ऑक्सीजन गैस एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, ठीक है। और रेस्पिरेशन ये क्या हुआ, एक बायोकेमिकल रिएक्शन हुई। रेस्पिरेशन केवल ब्रीदिंग नहीं होती है, हमने हर बार डिस्कस किया है कि रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। तो वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन हुई जिसमें वाटर जो है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो गया बॉडी में, दैट इज यूजफुल, ठीक है। लेकिन अनवांटेड प्रोडक्ट जैसे कि मैंने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, इट हैज टू बी रिमूव्ड, इसको हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर, मनुष्यों के अंदर दो तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। पहला है हमारा यूरिया और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान बनती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन श्वास के साथ अंदर जाती है ब्रीदिंग में, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। और वो कैसे बाहर आती है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लंग्स से बाहर आ जाती है, एक्सक्रीशन बाय लंग्स। लंग्स जो है इसमें एड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। अब ये जो यूरिया है, ये यूरिया कहाँ से आया, यूरिया है एक डिकम्पोजिशन से बनता है प्रोटीन्स की। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन होता है, मेनली देखो हमने जब डाइजेशन की बात की थी ह्यूमंस में, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहे थे, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है हमारे बहुत हद तक हमारे माउथ के अंदर ही। उसके बाद फूड जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पे एसिडिक पीएच पे, क्योंकि वहां पे HCl जो है कंसंट्रेटेड HCl लगातार रिलीज होता रहता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम की वर्किंग में हेल्पफुल होता है। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स, मैंने आपको बताया था हमारे स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन्स का स्टमक में नहीं हो पाता। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ये जो लिवर के अंदर प्रोटीन्स हमारे स्टोर होते हैं, इन्हीं के डिकम्पोजिशन से, इन्हीं के सड़ने से यूरिया बनता है। और इस यूरिया को बॉडी से बाहर कौन निकालेगी, हमारी किडनीज, किडनी, जिसको हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 किडनीज होती हैं, ए पेयर ऑफ किडनीज, हम कहते हैं ए पेयर ऑफ किडनीज, दैट इज यानी कि, एंड देयर आर 2 यूरिटर्स। यूरिटर्स, ये जो पाइप आपको किडनी के अंदर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, डक्ट्स इनको हम बोलते हैं, इनको यूरिटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यूरिटर जो है, ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से किडनी से इकट्ठा करती हैं और यूरिथरा के अंदर ले आती हैं, ठीक है। सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये ले आती हैं। किडनी को हम रक्त कह रहे हैं हिंदी में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को हम मूत्राशय बोलते हैं और ये है हमारी यूरिथ्रा। ये पैसेज है यूरिन के हमारी बॉडी से पास आउट होने का पैसेज होता है, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। और ये यूरिटर्स जो है, इनको मूत्रवाहिनी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि दे कलेक्ट यूरिन, ये यूरिन कलेक्ट करती है हमारी किडनी से। अब किडनी का काम क्या है हमारी बॉडी में? किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, एक छलनी की तरह काम करती है किडनी। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की शेप की। आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि जो किडनी होती है हमारी, इट इज बीन शेप्ड। बीन शेप, जैसे राजमा दिखाई देता है, इस तरीके से हमारी किडनी दिखाई देती है। इसकी जो शेप होती है वो राजमा की तरह होती है, इट इज बीन शेप्ड। और टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डोर्सोवेंट्रली अगर हम बात करें बेटा, डोर्सोवेंट्रली, डोर्सल जो सरफेस होता है हमारी बॉडी का, डोर्सल सरफेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बैक पे सबसे नीचे की तरफ हमारा जो किडनीज है वो लाई करती हैं, लगभग यहाँ, एक इधर और एक इधर, टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी दोनों किडनी पड़ी होती है, ठीक है। अब ये जो किडनीज है, यहाँ पे आपको 2 ब्लड सप्लाई के लिए 2 वेसल्स भी नजर आ रहे हैं। ये है रीनल आर्टरी। रीनल जो है, रीनल जहाँ पे आ गया बेटा, रीनल होगा जो सप्लाई करे किडनी को। जहां रीनल आ गया, इस चीज को याद रखना, रीनल आर्टरी। व्हाट इज रीनल आर्टरी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी? Renal artery is that artery which supplies blood to the kidneys. Renal artery यानी कि रीनल धमनी, वो धमनी है जो कि वृक्क को लगातार ब्लड सप्लाई करती है। अब हमारी पूरी बॉडी से ब्लड ये लेके आ रही है रीनल आर्टरी, और ये कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई करती है रीनल आर्टरी हमारी किडनीज को। ये जो ब्लड होता है, इट इज कॉल्ड डर्टी। इसको डर्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पूरी बॉडी से चलता हुआ आ रहा है तो सारी सेल्स से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको लेता हुआ आ रहा है। अब किडनी का क्या कार्य है? किडनी रिमूव्स, किडनी क्या करती है? रिमूव करती है पॉइजनस वेस्ट को, जहरीले वेस्ट को, ठीक है। सबसे पहले जब हमने बात की थी कि हर एक जो सेल है बॉडी का, वो अनवांटेड प्रोडक्ट बनाता है जो कि टॉक्सिक होते हैं, ये जहरीले हो जाते हैं हमारी बॉडी में। इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जो किडनी होती है, ये एक छलनी की तरह काम करती है, ये एक फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, छानने का काम करती है। ये जो डर्टी ब्लड आ रहा है हमारी रीनल आर्टरी से किडनीज के अंदर, इसको ये छानती है, इसको ये फिल्टर करती है और क्या निकाल देती है? पॉइजनस वेस्ट को ये छानकर किडनी जो है छान देती हैं, और उसमें से यूरिया, सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन, ठीक है, और एक्सेस वाटर, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है वो रिटेन हो जाए और कम से कम पानी हम बाहर रिलीज करें। तो एक्सेस वाटर, जरूरत से ज्यादा अगर वाटर लॉस होगा तो वो भी बॉडी के लिए खराब सिद्ध होता है, क्योंकि बायोकेमिकल बैलेंस को वो बिगाड़ देता है। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो भी किडनीज रिमूव कर लेती है। किडनी ने छान दिया सब कुछ, अब जो प्योर ब्लड है वो वापस चला जाएगा, और ये जो बना कि जितना भी हमारा पॉइजनस वेस्ट है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म मतलब ये तरल के रूप में है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। अब ये जो यूरिन इकट्ठा होता है, ये इन यूरिटर्स के जरिए, इन मूत्रवाहिनियों के जरिए हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर, आपको कभी सेंसेशन फील होती है ना कि काफी घंटे हो गए हैं, हमें 4-5 घंटे हो गए हैं, या किसी को 2 घंटे में, अगर सर्दियां होती है तो जल्दी जल्दी आपको यूरिन पास आउट करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पसीना बहुत कम आता है तो बॉडी से पानी वैसे नहीं निकल पाता, ठीक है। तो
कई बार हमें सेंसेशन होती है कि वी हैव टू गो टू द वॉशरूम, कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, हमें यूरिन पास करना है। वो कब महसूस होगा? जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर पूरा यूरिन से भर जाएगा। और जब ये यूरिन से हमारा भर जाता है तो ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये मसल्स होती हैं यूरिथरा की, ये लूज हो जाती है और यूरिन जो है वो यूरिथरा के जरिए, जो मूत्र द्वार है उसके जरिए ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन दिस वे किडनीज फंक्शन एज अ फिल्टर, वो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और जितना भी यूरिन यहाँ पे बनता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगी।